Subscribe now and press the bell icon. आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका शुभचिंतक राजेश कुमार। जैसा कि आप लोगों के बीच मैथ का वीडियो रेगुलर डालता रहता हूं और पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट 5 डाले थे, पार्ट 5 डाले थे, जिसमें हम बताए थे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। जैसा मुझे लग रहा है बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो तो डालूंगा ही और बहुत सारे बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम सिलेबस की बात कर लें, क्योंकि सिलेबस को भी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको हमने सिलेबस में बताए थे कि फर्स्ट में नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक के पहले पार्ट में, पहले वॉल्यूम में नंबर सिस्टम बताएंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में ही जिक्र करने वाले हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या सब होता है, क्या सब पढ़ना है। ठीक है, तो आज देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। नंबर जो है ना, इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या सीखेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। आज सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में सीखेंगे। तो अब नेचुरल नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नेचुरल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक संख्या। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, कि जैसा कि आप लोग सभी जानते भी होंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो गिनती की संख्या होती है। काउंटिंग्स नंबर को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसे डिफाइन करेंगे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सभी गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं सभी गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए 1 2 3 4, यानी एक के बाद जो कुछ भी लिख दे नंबर वो नेचुरल नंबर होगा, एक्सेट्रा।
यानी एक से बड़ा कोई भी संख्या लिखेंगे वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। नेचुरल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज जिसे हिंदी में गुण कहते हैं। जिसे हिंदी में गुण कहते हैं या लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो पहला लक्षण पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा। पहला होगा जीरो, जीरो प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, जीरो जो है वो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट हुआ, आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकंड में होगा, यदि पूछ दिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। यदि फिर आपसे पूछा जाए कि यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है। मान लिया जाए हम 4 लिखे, ठीक है, इससे बड़ा तो 10 होता है, 10 से बड़ा भी तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख लिख दिए, फिर इससे भी बड़ा तो 1 करोड़ हो सकता है। जितना बढ़ाते जाएंगे और नंबर इस पे संख महासंख तक पहुंच जाएंगे। जैसे मान लिया जाए 1 महासंख पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद फिर इस पे 0 डाल देंगे तो वो भी तो बढ़ जाएगा, 100 महासंख हो गया। इस तरह से इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई दायरा नहीं है, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, जिसे शॉर्ट में CND कैन नॉट डिटरमाइन भी कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म होगा चौथा नंबर में होगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। यदि पूछ दिया जाए प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा,
तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2 होता है। जैसे एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल देके बता दे रहे हैं। जैसा कि आपको दे दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस मान लिया जाए 20 दे दिया, ठीक है। तब इसको सारे को जोड़ना थोड़ा सा परेशानी का सबब है, क्योंकि हम ऐसे जोड़ सकते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन कितना जोड़ेंगे, मान लिया जाए 20 तक है तो जोड़ सकते हैं। इससे भी यदि आगे दे दिया तो फिर जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसको हम फॉर्मूला पे ही बैठा के निकाल लेंगे। यानी प्रथम n तक है, यानी 20 तक है, n बराबर 20 हो गया, तो 20 प्लस 1 बटा में क्या होगा 2 होगा। तो 2 से 1 कट जाएगा, 10 हुआ, इधर 10 गुना 21 हो गया बराबर 210 हो गया। इस तरह से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पांचवा होगा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछेगा। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का यदि योग पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूले से हम प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसा आपको दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आपको दे दिया 10 तक का स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला पे कैसे सेट करेंगे, 10 तक का स्क्वायर है तो n बराबर 10 हुआ, 10 प्लस 1 फिर 2 गुना 10 प्लस 1 बटा 6, ठीक है। 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20 1 21 बटा 6, 3 दूना 3 सते 2 से 5 7 5 35, यदि 35 है 35 में 11 से गुना करने का ट्रिक आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं। अगले पार्ट में जब बेसिक कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट चलेगा 6 पार्ट में, इसके बारे में निश्चित बताएंगे। तो यहाँ पे साइड 11 है, इधर कुछ भी संख्या रहे, ऐसी संख्या को गुना करने के लिए सबसे पहले सिंगल डिजिट को लेंगे, 5 हुआ, फिर 2 बार है ये तो इसमें भी 2 डिजिट तक लेंगे, 5 3 8, 1 से लेकर के 2 तक जाएंगे, फिर 2 से घटते जाएंगे। जैसे 5 ले लिए, फिर 5 3 8 लिए, और फिर
सिंगल 3 बचा, 385 हुआ। इस तरह से भी कर सकते। सिक्स नंबर में होगा प्रथम n प्राकृत संख्या के घन का योग। घन का योग इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये होता है घन का फॉर्मूला। जैसा कि अब एग्जांपल पे हम देख लेते हैं। एग्जांपल में दे दिया गया है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इस तरह से दे दिया। तो कोई बात नहीं, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला के सहारा लेकर के। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना 11 बटा 2 का स्क्वायर। 2 से 5 बार में 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होता है? आपको बहुत सारे तरीका बताए हैं। जब लास्ट में 5 हो तो हम 25 लिख देते हैं और दहाई डिजिट में 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। 5 है तो 6 से गुना कर देंगे। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और 50 से 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। और 50 से 5 ज़्यादा है तो 25 में 5 जोड़ देंगे 30 होगा। इस तरह से भी मैंने बताए हैं आपको, जिसको आपको रिवीजन करते रहना है याद रखने के लिए। अब प्राकृत संख्या के बाद देखना है इवेन नंबर। इवेन नंबर जिसे हिंदी में सम संख्या कहते हैं। हिंदी में सम संख्या कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक बचपन से पढ़ते आए हैं कि सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या कहते हैं वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसा कि 2 से विभाज्य होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, एक्सेट्रा। यानी 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो सम संख्या होगा। ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसका कुछ गुण होता है, लक्षण होता है, कुछ फार्मूला होता है, सारे कुछ इसमें देखेंगे।
प्रॉपर्टीज, जिसे हिंदी में गुण कहते हैं, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज होगा प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? n+1। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछ दे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा? प्रथम 10 का रहा है तो 10 + 1 कर देंगे, 11 होगा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। यदि यही दे दिया जाए दूसरा में होगा प्रथम n सम संख्या का योग। यदि प्रथम n सम संख्या का योग पूछ दे तो औसत में n से गुना कर देते हैं। औसत होता है n+1, तो उसमें n से गुना कर देंगे। इसका मतलब हो गया n × n+1। यदि आपको पूछ दे एग्जाम्पल में, जैसा कि पूछे प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा, तो 10 × 10+1 बराबर 10 × 11 बराबर 110 हो जाए। ठीक है, अब तीसरा होगा प्रथम नहीं दे करके पूछ दिया जाए n तक, पूछ दिया जाए n तक सम संख्या का योग। यहाँ देखिए, ध्यान देना है, प्रथम n नहीं दिया है, n तक यानी n तक है, और यहाँ पर n है यानी n सम संख्या है, और यहाँ n तक सम संख्या है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n तक सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2। फॉर एग्जाम्पल जैसा देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस
इस तरह से 20 तक का स्क्वायर दे दे, ठीक है। 20 तक का स्क्वायर दे दे, इसका मतलब है इसको फॉर्मूला पर कैसे सेट करेंगे, या तो फिर सम संख्याओं का नंबर निकालेंगे। 20 तक है तो यानी इसका मतलब है 10 हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इसको पुट करेंगे किस फार्मूले पे, n तक वाले फार्मूले पे, यानी n/2 का स्क्वायर प्लस n/2। तो इसका फार्मूला पे पुट करके देखते हैं। 20/2 का स्क्वायर प्लस 20/2, 10 हो गया। 10 का स्क्वायर 100 प्लस ये 10 हुआ, बस 10 बराबर 110। आपने जैसा कि नंबर पे निकाले थे 10 प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो उसमें भी इतना ही आया। देखिए यहाँ 20 तक ले गए, इसका मतलब 10 सम संख्या है, तो इस पे भी इतना आ गया। यानी हमको जरूरत नहीं है कि n में कन्वर्ट करना ही है कि कितना संख्या है, n तक दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले पे निकाल लेंगे। यदि n की संख्या दिया हो तो प्रथम n इतना संख्या है या उतना संख्या है, तो फिर इसको इस फार्मूले पे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1। चौथा में कह रहा है चौथा है n तक सम संख्या के वर्गों का योग। n तक सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n/2 प्लस 1/3 होता है। इसका n तक सम संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n/2 प्लस 1/3। चलिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दे देते हैं। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अब कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n/2 का स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। अब प्राकृत संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n, यहाँ है n/2, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखिए ये दो खत्म हो गया, ठीक है। और ये 2 से 2 बार में, ये 2 से 3 बार में। अब बचा क्या, अब बच गया n इंटू n/2 प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बटा 3।
और जब मल्टीपल में है तो इसको ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हैं आप n इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाई टू प्लस वन बटा थ्री, इस तरह से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। अब पांचवा होगा, यदि पूछ दिया है n तक सम संख्या के घन का योग, जैसा कि आप वर्ग का सीख लिए, आप देखना है कि घन का योग क्या होगा। n तक यदि सम संख्या दिया हो तो उसके घन का योग क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर बटा टू इंटू एन बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर, इस तरह से होता है। इसे और में लेकर के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, n का स्क्वायर बटा टू n का स्क्वायर टू फोर n प्लस वन। इसी को जब इसी फॉर्मेट को जब सॉल्व कीजिएगा, तोड़िएगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ने के बाद ये आ जाएगा। अब अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे कि प्राकृत संख्या जो दो से विभाजित ना हो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो लिखिए ऐसे प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य न हो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा। जैसा इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। इसका प्रॉपर्टी इसका पहला प्रॉपर्टीज होगा प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। यानी प्रथम n प्राकृत संख्या दिया हो तो उसका जैसे देख लिया जाए
यहीं पे जैसे 1 से 9 तक दिया हुआ, 9 तक है, इसका मतलब कितना विषम संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसका औसत कितना होगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी आप ऐड करके देख लीजिए, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 बटा 5, अगर 5 आ गया तो उतना हमको जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट कितना है इसी से निकल जाएगा। मान लिया जब दे दिया जाएगा कि 50 तक विषम संख्या का औसत क्या होगा। इस तरह से यदि आपको सवाल दे दिया जाए 50 तक, हमको जैसा कि पता है एक विषम संख्या तो एक सम संख्या, तो अल्टरनेट आता है, जैसे 1 से स्टार्ट होता है तो 50 तक में विषम संख्या की संख्या इसका आधा हो जाएगा, 50 का आधा कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो इसका 25, इसमें 50 तक में 25 विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या का औसत क्या होता है, 25 ही होगा। ये नहीं कि हम पूरा को जोड़ना है फिर सारे नंबर से भाग देना, वो सब नहीं करना है, ठीक है। अब जैसा कि देखते हैं प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग पूछ दे तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कह दे क्वेश्चन में 10 प्रथम 10 विषम संख्या का योग, 10 विषम संख्या का योग कुछ नहीं करना है, 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो गया। यदि ये नहीं दे करके ये दे, इस जगह पे ये दे दे 1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 15 दे दे, ठीक है, 15 दे दे, तो 15 तक में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, 8 होगा तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आप जोड़ करके देखिए, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, 25 11 36 36 13 49 49 15 64, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से भी दे सकता है, एक से 100 तक के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। 1 से 100 तक के बीच के विषम संख्याओं का योग क्या होगा,
जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ तक में कितना हो जाएगा, 100 तक में 50 हो जाएगा, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 2500 होगी। यानी 100 तक के बीच, 1 से लेके 100 तक के बीच जो भी विषम संख्या सभी का योग 2500 होगा। आज के टॉपिक में यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे, फिर अगले टॉपिक में देखेंगे बहुत सारे नंबर्स के बारे में।